अरे अरे पिताजी। बहू हाँ कहाँ जा रही है इधर? पिताजी, मैं पढ़ाने जा रही थी बच्चों को। पढ़ाने? बच्चों को? समझा नहीं मैं। समझे नहीं? वो मैं समझा ना। समझे ना? हाँ। पिताजी तुम्हें नहीं पता है, मेरी सरकारी नौकरी है ये। मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। लेकिन ऐसा तेरे पिताजी ने मुझे तो कुछ बताया नहीं। बताया नहीं? हाँ नहीं बताया होगा। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया होगा। ड्यूटी है जे बता, हम तुझसे ड्यूटी कराएंगे, अपने घर पे रखेंगे। बता इतने अपने इतने खेत बाड़ हैं, अपना इतना अच्छा घर है, सब कुछ है, 2-2 ट्रैक्टर हैं ना, भैंसों हैं, तो इनको कौन देखेगा? इसका करेंगे क्या हम? पिताजी बता, हम तुझसे पढ़ाई करवाएंगे बच्चों के लिए। पिताजी ये बात तो मैंने पहले ही रखी थी ना, शादी से पहले मैं बच्चों को पढ़ाना तो नहीं। ऐसा तूने बेटा मेरे को कुछ तो बताया नहीं था। ये तो देख। तो हम मुझे इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं दिक्कत पूरे गाँव में ही नाक कट जाएगी। अरे मैं इस गाँव का प्रधान हूँ, तुझे पता है? अरे ऐसे कैसे नाक कट जाएगी? बल्कि तुम्हारी नाक ना कि देखो उसकी बहू पढ़ाती है लिखाती पढ़ाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जे हमारी इतनी जमीन जायदाद है, इस पे कौन राज करेगा? बता, मैं अपनी बहू से काम करवाऊंगा, पढ़वाऊंगा बच्चों से। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, घर चल वापिस, ठीक है? जब शादी से पहले जो पढ़ाई कराई थी, लेकिन अब शादी के बाद आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई कराई, बिल्कुल किसी को, ठीक है? पिताजी ये क्या बात हुई? जे वाली बात मेरी थी, पिताजी तो हुई थी, ठीक है ना? तूने मेरे को बताई थी कि मैं पढ़ाती हूँ? मेरे को तो नहीं बताई। मेरी बात तो नहीं हुई है, पिताजी से जो बात हुई है वो तुम्हारी हुई। हाँ, तो जो भी बात हुई थी वो पिताजी से बात हो गई मेरी, ठीक है? अब तेरे को इस घर में रहना, अपना खाना पीना देख, अपने घर का देख, बात खत्म। चल घर चल वापिस, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पूरे गांव में नाक कटवाई, बताने क्या करवाएगी? प्रधान जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और ठीक है? हाँ ठीक हूँ। और ये कहाँ से आ रही है बहू? जे बहू बता, अब हमारे इस गांव में पूरे में इतनी बड़ी नाक है। अब तुझे बता, अब जब बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। अरे ये तो अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना कोई बुरी बात है? तो जे बता, इतनी हमारी जमीन जायदाद है, सब कुछ है, ट्रैक्टर वगैरह है, एक ही बेटा है हमारा। अब जे भी पढ़ाई करवाई तो घर पे कौन रहेगा? अरे तो टीचर है वो टीचर समझी नहीं। सरकारी। ये बता, कुल मिलाकर ये बात है, अब जाने शादी से पहले पढ़ाई कराई, और शादी के बाद भी पढ़ाई कराई, हमें पैसा ना, कहीं चीज की कमी है घर में। अरे ये एक बात बताऊं प्रधान जी, ये तो अच्छी बात है, ये इसमें तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, ये तो तुम्हारी शान वाली बात है कि आपकी बहू टीचर है। और टीचर होना बहुत अच्छी बात हमारी होती तो है। एक शादी से पहले भी सब कुछ ही वैल्यू हुई, और आज भी वैल्यू है हमारी। नहीं, शादी से पहले थी, अच्छी बात है, वो बात बहुत अच्छी है। शादी से पहले तो आपके पापा रहे होंगे यहाँ, तो फिर तो आप जो बता, आप शादी के बाद भी पढ़ाई तो अब हमारी वैल्यू और ज्यादा ऊंची पहुंच जाएगी। अब ये सब कुछ करो हमने, किन के लिए करो? इन दो जन के लिए करो, बहू बेटन के लिए। जी तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, गूंठा टेक, ये हम वैसे प्रधान बन गए। अरे तुम पौआ पिया पिया के प्रधान बन गए बस। प्रधानी में कौन सा तुम्हें डिप्लोमा पढ़ना है? तेरे बाप दादा तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, अच्छी बात है, ये पढ़ गई लिख गई और फिर टीचर बन गई। अरे तुम्हें तो 50-60 हजार महीने का लाके ही देगी। तुम वो तो समझाए मत, तू अपना पिया छोड़ कर यहाँ पे रह रही है आके, ठीक है? मेरे सामने ज्यादा बात बना रही है। तो पिया छोड़ के तो रह रही हूँ। आपने तुमने कभी सास ससुर को देखो है? पिया छोड़ के, ससुराल छोड़ के। हाँ ससुराल देखो तो सही प्रधान जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा मतलब तूने अपने ससुराल छोड़ के यहाँ पे रह रही है, बता ये नहीं पे आके खा रही है। तूने अपने सास ससुर को देखो कभी? ख्याल मेरे सास ससुर तो ठीक है, मेरे सास ससुर की चिंता मत करो तुम, मेरे सास ससुर ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो अपनी तरफ उन्हें क्या कौन सी वो आ रही है? मैं तो इसलिए कह रही हूँ, अच्छी भली बहू है, पढ़ी लिखी है, काहे को तुम उसके भविष्य खराब करो? क्यों जी? भविष्य हम क्या खराब करेंगे? हम पे कोई चीज की कमी है? फालतू में ही। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी चीज, चलो कोई बात नहीं है, अभी वो क्या कहते हैं, चीज की कमी नहीं है। भगवान ना करे आगे चल के तुम प्रधान ना रहे, तुम पर गरीबी आ गई, फीकी मांगने लगे, तो कम से कम इसकी नौकरी से तुम घर को तो चला ले जाओगे। तुझे बद्दुआ लगा दिए, हम भिखारी बन जाए तेरे कहने से? अरे ऐसे किसी के कहने से कोई भिखारी बनता है? कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता। ऐसा जी हमें मत समझा। अरे अच्छी बात है, पढ़ा रही है, पढ़वा, ठीक है? तू आपने सास ससुर को वैसी पढ़ाया है, ये भूतन की कहानी क्या चल रहा अपनी रास्ता ना? प्रधान जी मुझे ऐसा लग रहा है। अरे हमें ना करवाना, अपनी बहू बेटन दे काम धंधो को। लेट हो गए हो तुम। सर मेरी बात, एक काम कर, ठीक है? अब तू अंदर जा घर में, और उसने शाम को थोड़ा सा हलवा बना ली, मैं जा रहा हूँ पंचायत में, ठीक है? कोई जरूरत ना है कोई काम धंधा करने को, ठीक है? जा अंदर। बताओ
कैसा कलयुग आ गया। अरे चौधरी राम राम। राम राम। क्या हुआ, कैसे भक्ति हुई आ रही हो? ए भक्ति हुई कहाँ आ रही हूँ लौंडे। हाँ, वाह। मैं तो ये कह रही हूँ कैसा कलयुग आ गया। कैसा कलयुग आ गया? यहाँ के प्रधान भी ये समझ लो बेवकूफ है। क्यों? अच्छी भली बहू की जॉब लग गई, टीचर बन गई, पर कैसे कहते हैं ना कि सही बात है, गधों के कभी सींग नहीं होते। सिर रहे क्या? सिर्री सिर्री टाइप जैसे। हाँ, फिर तो उल्टे पाँव लौटा लाया बहू को, बता। अच्छा, अब उसे लौटाने की जरूरत क्या थी? हाँ। अरे 50-60 हजार रुपए महीने का उसे मिल ही रहा था। हाँ। है तो उसे वापस लौटाने, ये भगवान में तो समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग सींग है वहाँ के? सींग है जो मार नहीं है। अच्छा, नहीं? सिर्री है? सिर्री तो और फिर एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा टेक, अनपढ़, गंवार, जाहिल, जंगली जानवर ये समझ ले कि, और फिर खुद बना प्रधान पौआ पी के, क्वार्टर वाले कुरा कुरा के मुंह में प्रधान बन गया। और वो प्लास्टिक वाले, कागज वाले, 70 रुपए वाला पौआ पिला पिला के वो बांटे थे। हाँ, पता है मुझे। ए बताओ, उनके घर में पढ़ी लिखी लौंडिया आ गई, बताओ, टीचर बन गई। अरे 50-60 हजार रुपए महीने का मुंह मार के फेंक दी। मैं बताऊं, हजम नहीं हो रही। मैं तुम्हें क्या बताऊं? होगी भी कैसे? हाँ, जंगली है, जंगली सारे रहे तो उसी में। मैं कह रहा हूँ कि शुगर को अच्छा मखमल का गद्दा दे देना। जाएगा कीचड़ में। वो क्या कहता है, लोटेगा नहाएगा कीचड़ में ही लोटेगा। हाँ। सिर्री चौधरी सुनो, तुम तो यार माइंडेड हो, तो देखो ऐसा है, कोई ऐसा चक्कर चलाओ जब तुम इतना जानती हो उसके बारे में, बहुत पढ़ी लिखी है। ऐसा ना हो सकता कि हमारे गांव के बच्चे ही पढ़ा दे वो। अरे ऐसा माइंड बनाओ, ऐसा कोई तकनीक, ऐसा घुमाओ गाड़ी। अरे हमारे गांव के ही तो बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसी में तो टीचर है वो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो फिर पढ़ा है। अरे पढ़ जाएंगे तो सही रहेंगे। ये घुटन्ना पहन किसी के तन पे घुटन्ना है कि नहीं है, नंगे धड़ंगे घूम रहे हैं, 2 लालटेन नीचे भागो निकल रही है, मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। तो ऐसा ना हो। ये सही कह रहे हो तुम। तुम करवा दो, मैं तो कह रहा हूँ। चल ठीक है, मैं बात करूंगी, फिलहाल तो तू जा रहा हूँ मैं। चल ठीक है। राम राम चौधरी। राम राम प्रधान जी। और बढ़िया? हाँ बढ़िया। मैं कह रहा हूँ, हाँ, लौंडे की शादी कर ली, लड्डू नहीं खवाए? लड्डू? अरे तूने लड्डू ना खाए, पूरे गांव में हमने लड्डू उड़ाए, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं खाए। तो तू यहाँ होगा ना, वो ऐसा लोग। चुप कह रहा प्रधान जी। मैंने सुना है बहू तुम्हारी टीचर आई है, बिल्कुल पढ़ी लिखी। अरे ना, ऐसा कुछ ना है, चल सर। ना ऐसा कुछ ना है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं ऐसा ही है? तीन तक कितने के दी? मुझे बताई। गांव के लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में, हाँ, तुम्हारे घर में एक वो आई है, वो शिक्षिका। हट। हाँ, काहे ने मजाक में कह दी होगी। हो प्रधान जी, वैसे एक बात बताऊं, देखो सही है, कैसे भी आ तो कहीं कम से कम तुम्हारे घर में, है ना। अब इससे अच्छा है, हमें बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, है ना, कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं जो अनपढ़ बेचारे, वो पढ़ जाएंगे, स्कूलों में भैंसबंदी रहती है, वो स्कूल चालू हो जाएंगे, मस्त मजे आ जाएंगे। हम पागल हैं? अपनी बहू से पढ़वाएंगे, बाहर गई ना वो स्कूल में तो वो बिगड़ हो जाएगी, ठीक है? सुनना है? हाँ। काहे को बिगड़ जाएगी? भैंसी बंदी रहते। तुम्हारे दिमाग में गोबर भर रहा है प्रधान जी, तुम्हें बताओ। दिमाग में तो बड़ा घी भर रहे हैं। बूढ़े हो गए पर अकल नहीं आई तुम्हें। फालतू की बात मत कर, काम की बात करता है। काम की बात तो यही करूंगा ना कि तुम्हें कहा अपनी बहू को ये बढ़िया शिक्षिका लेके आए हो, तो कम से कम ये हमारे गांव की सेवा के लिए तो बनाओ कुछ चीजें। मतलब तो मुझे बहू लेके आए तो तुम्हारे गांव की सेवा के लिए तो लेके आए, जो सबकी सेवा करे वो। आप प्रधान जी वही वाली बात कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ। तुम वाली बात कर रहे हैं, चल निकल, फालतू बात मत करे। निकल चल। हाँ, बकवास करने ऐनक लगा के। अब बताओ, यहाँ पे कम से कम ये पढ़ लिख लेते। अरे दीदी नमस्ते। ठीक है? मैं कहाँ जा रही है? अरे वो घेर पे जा रही थी। घेर पे? कहाँ, किस लिए? ये गोबर कूड़ा करने के लिए। बस अभी तो तू गोबर घेर रही है, फिर कल को नालियों का रेत भरेगी, नालियां साफ करेगी, है क्या नहीं? फिर और वो क्या कहते हैं, वो बुड्ढा जो है ना तेरा ससुर, वो क्या कच्चे में लैटरिन करे, फिर उसे साफ करियो। पूरी आया बन जाइयो, पूरी सफाई कर्मचारी बन जाइयो बिल्कुल। दीदी कैसे है नहीं? कर रही हो? अरे सही बोल रही हूँ। है तेरा तो ये समझ ले, अच्छा खासा तू टीचर, कहाँ से टीचर लग रही है? तू दिखाइए घूम के फिर के मुझे, कहीं से भी टीचर नजर ना आ रही है मुझे। है गोबरे डाली है, भैंसों को नीचे खद करिए, फिर भैंसों के पीछे नवाइए उन्हें, वो तेरे मुंह पे पूछ मारेंगी, फिर भी उनके पीछे लेकर डंडा घूमियो। क्या करूँ, मुझे घर का काम तो करना ही है ना। हाँ, तो घर का काम तो करेगी क्यों ना? जब तू टीचर पढ़ाएगी नहीं तो घर का काम करेगी। हैं?
तो फिर क्या है, और क्या मेरे तेरा आदमी कहाँ है? मेरा आदमी तो वो बाहर नौकरी करते हैं। घंटा नौकरी पे। हाँ, वो कोल्ड स्टोर में बोरियां ढोता है, बुग्गियां चलाता है। नहीं, मुझसे तो ये बोला बाहर नौकरी पे। तांगा चलाता है, तांगा। देख सुन, तेरा ये ससुर है ना, अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। उस पे ये समझ ले अंगूठा के अलावा साइन भी करने नहीं आते। और तेरा पति वो तो बिल्कुल ही अनपढ़, जब भी तो कोल्ड स्टोर में अपना तांगा चलाता है। अरे दीदी वो बाहर नौकरी करते हैं। काय की नौकरी कर रहा है जरा बताइए? हैं? काय की? अरे वो उसमें जो वो किसकी फैक्ट्री होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर? हे भगवान, क्यों कंप्यूटर वालों की बेइज्जती कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो मुझे जो तो... कंप्यूटर चला रहा है उनकी क्यों बेइज्जती कर रही है? अरे मुझे बताया गया है। हाँ, घंटा बताया गया तुझे, तो कुछ नहीं करता वो कोल्ड स्टोर में तांगा चलाता है। पहले सवारियों वाला तांगा चलाता था 10-10 रुपए में, सासरी गेट से और मंगलायतन तक का बस। अब को कोल्ड स्टोर में लगा दिया है 1000 रुपए महीने। बताओ, इतना लंबा चौड़ा झूठ बोला है। देखो तो सही, पूरा खानदान तेरा, ये समझ ले तेरा ससुराल पूरा अनपढ़, जाहिल, जंगली जानवर, सर्री। मैं बात करूंगी, आएंगे तो उनसे। अरे तू क्या बात करेगी, अनपढ़ से वो ऐसे ही घुर रहे हो। और पौआ पीने वाला 70 रुपए का क्वार्टर मारता है तेरा आदमी। ऐसा है, अपना भविष्य अगर बनाना है तो ये परात फेंक और कलम और पर्स टांग और पढ़ाने जा बच्चों को। दीदी वो पिताजी नहीं मानते हैं। अरे देख, पिताजी तो कभी नहीं मानेगा। पिताजी तो ये भी नहीं चाहता कि तू वो क्या कहते हैं बाहर पढ़ाने जाए। लेकिन ये तो सारे काम लठ से होंगे। अगर तेरे लठ में ताकत है तो जा सकती है, और वरना भैया तू जा अपना गोबर डालियो। मैं तो समझा ही तो सकती हूँ, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, अपना सहारा खुद लेना पड़ता है, दूसरों का सहारे से काम नहीं चलता। मैं सोचूंगी इस बारे में। तू सोचती रह जाइयो, जंगली जानवर तुझे समझ ले एक दिन आया बना के डाल देंगे। और आप कौन? जी नमस्ते नमस्ते। मैं? हाँ? मैं जो मुखिया जी है ना, उनकी बेटी की बहू। है, वो तुम हो ही नहीं सकती हो। वो तो मास्टर नहीं है, बढ़िया पढ़ी लिखी अच्छी खासी है। तुम कौन? हाँ तो मैं ही तो हूँ। है गोबर की परात? हाँ तो क्या हुआ, घर का काम करने में कोई वो है? क्या पागल हो गई हो? क्या बात है? हैं? क्यों, क्या बात हो गई? तुम मास्टर नहीं हो? जी तुम लगती तो हो नहीं हो मास्टर नहीं हो के तुम ये सब काम कर रही हो, गोबर की परात लेके वहां जा रही हो। देखो, जब शादी हो जाती है ना तो सारे काम करने पड़ते हैं। अरे चुप करो, सारे काम? अरे तुम तो ये समझ लो एक पूज्य हो। अरे इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है, एक भी बच्चा पढ़ा नहीं है। इस गांव का कोई भी इंसान कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अरे तुम आ गई हो, ये तो हमारे भाग्य है कि तुम आ गई हो। तुम अब पढ़ाओ, स्कूल चालू करो। वो हमारे पिताजी मना करते हैं पढ़ाने की, जो कहते हैं जो भी पढ़ा दिया अब ठीक है, इतना यहाँ तक ही। अब तू घर है संभाल, घर संभालने वाला कोई नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो? देखो मैं तुम्हें बताऊं, इसी वजह से यहाँ कोई अध्यापक नहीं था, कोई स्कूल नहीं थी। इसी वजह से प्रधान जी का बेटा नहीं पढ़ा, आज बुग्गी चलाता है। वो कोल्ड स्टोर में बोरी डालता है, तांगा चलाता है। और तो और मैं तुम्हें बताऊं कि अब तुम आ गई हो तो तुमसे हमारी निगाह वो हिम्मत बंदी थी, अब तुम भी यही काम कर रही हो। अरे तो मेरे पिताजी मना कर रहे हैं। मैं खुद नहीं चाहती कि मैं पढ़ाना बंद कर दूं। मैं तो चाहती हूँ, लेकिन हमारे पिताजी को अच्छा नहीं लगता। प्रधान जी? हाँ। हैं? और तुम्हारा पति पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, वो पढ़े लिखे हैं और नौकरी कर रहे हैं बाहर। हे छप्पर, हे अंगूठा टेक है, बिल्कुल छप्पर फाड़ा है, घसकुच्चा है, कुछ नहीं है उसके बाद, बिल्कुल अनाड़ी। अरे नहीं, वो तो मुझे बता रहे थे अरे कि कंप्यूटर चलाता है, पढ़ा लिखा है। अरे बागे बाप दादे ने कंप्यूटर चला है, वो चलाएंगे। ऐसा है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ बिल्कुल फिर रही है वो, समझ रही हो नहीं? तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे तो मैं देखो क्या कह सकता हूँ। और तुम अध्यापक होकर के ऐसे, मैं तो आज बताओ आंखें फट गई मेरी, तो खुली की खुली रह गई तुम्हें देख के। इस तरीके से तुम्हें इन हाथों में डॉट पेंसिल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हैं? अब इस बारे में ना मैं फिर दोबारा पिताजी से बात करूंगी। मेरी बात मानो, पिताजी को छोड़ो, तुम स्कूल खोलो, मैं हूँ, चिंता मत करो। अरे तो मैं अपनी मर्जी थोड़ी ना चला सकती हूँ, उनसे एक बार बात कर लूंगी बस। अब मैं उनसे एक बार, वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी जब बताऊंगी आपको, ठीक है? ना वो बुड्ढा कहेगा कभी और ना स्कूल खोलेगा। अरे बहू, बहू। हाँ पिताजी। अरे मैं कुछ बोल के गया हूँ, हलवा की है, हलवा बन गो ना है। पिताजी मैं हलवा बनाने जा ही रही थी तो वो ना गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई? हाँ। तो छत पे आएगा, चूल्हे में आएगा, कंडा वंडा लगा लेती। कंडा? हाँ,
पिताजी मैंने कभी चूल्हे पे नहीं करी है, मुझे आता ही नहीं है चूल्हा अरे चलाना। ले बता, तो मतलब अब घर में आएगा गैस खत्म आई तो ना रोटी मिलेंगी ना आएगा कुछ खाने को मिले हो जाको मतलब। तो ये बात तो आप सोचनी चाहिए, 2 सिलेंडर ये बात तो पहले तेरे से- पिताजी को सोचनी चाहिए, बतानी चाहिए अगर हमारी बहू आता ना चूल्हे भूले पे कचू बनाने। अच्छा तो ये बताओ पिताजी, सारा गांव मुझसे ये बोले कि तू बेटा पढ़ाया अगर, तो आप मुझे पढ़ाने क्यों नहीं देख देते सुन हो? मेरी बात, पढ़ाने कोई नाम मत लेकर बस तुम होते। क्यों हाँ क्यों पढ़ाने कोई में नाम क्या मतलब बुराई है? मेरी नाक कट जाएगी ये बुराई है सकरी बात। तो एक मैं काम, प्रधान हूँ गाँव को, ठीक है। तो एक काम करो, आप अपने बेटे को बुला दो। बेटे को हाँ। भाई अभी छुट्टी ना है। छुट्टी ना है हाँ और पूरा गांव यूँ कह रहा है कि ये बग्गी चलाता है, बग्गी चलाता है? उसमें कोल्ड स्टोर में काम करता वो है। तो किन्ने कह दी पूरा गांव बोलते हैं, ये पूरा गाँव तो झूठो है। सब झूठे हैं। हाँ सही कह रहे हो। तो आप मुझे लग रहा है ये गाँव वाले होगा हमारा घर चलन देंगे ना जा हिसाब से। तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं बुला रहे हो यहाँ मतलब पे? भाई अभी छुट्टी ना है, वो त्योहार के बाद आए वो। ऐसा कौन सा काम करते हैं? वो मैं क्या बताई अभी, क्या बताई थी? क्या बताई थी? कंप्यूटर चलाते हाँ हैं। तो जा समय आएगा सकरी आएगा वो सारा फाइल गाँव वगैरह लोग कह रहे हैं, आएगा। कंप्यूटर नहीं चलाते, वो कोल्ड स्टोर में वो बग्गी चलाते हैं, बग्गी पे ले आते हैं पागल है सामान। ये, ऐसा ये तुझे पागल होना रहे गांव वाले जो हैं का तू पढ़ा का जबरदस्ती कर पिताजी थे तो समझ रही है का बेटे को बोला ये तेरे कान भर रहे हैं। तो पिताजी पढ़ाई करने में क्या बुराई है? मैंने कहा गई पढ़ाई को नाम मत ले, बाकी तू सब चीज की कहते है। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दिया करूंगी। चल जाएगी, मैं तो सोच के बताऊंगा। एक काम कर वो हलवा बन को ना तो फिर मैं गैस भिजवा रहा हूँ हाँ, कहीं गैस भिजवा दो। लड़का क्या था ना। ठीक है जा अंदर। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ जा रही है? अरे मैं तुमसे ही बात करना चाह रही थी। अच्छा बता। हाँ, मैं ये कह रही थी मेरे पिताजी ने ना मुझे ये इजाज़त दे दी है कि मैं घर पे ही बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये कहने आई थी कि आप ना सारे बच्चों को ये बोल दिया ना कि वो मेरे घर पे आके पढ़ लिया करें फ्री में। घर पे? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो घर पे मैं सारे बच्चे घर पे पढ़ लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ। देखो स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं तेरे वो हॉल है उसमें पढ़ा लिया करियो बैठ के। हाँ तो वो घर पे ही कह रहे हैं पिताजी कि तू घर पे ही पढ़ा लिया अगर। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं आज ही जाके नहीं दीदी से बोल देती हूँ जो बच्चे हों तो आप वो मेरे घर पे छोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो घर पे भिजवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ऐसी। और वैसे सब बढ़िया है घर में? हाँ सब बढ़िया है। और मैं सरकारी नौकरी तो कर नहीं सकती, मना कर रखी है। नहीं तो सरकारी नहीं कर सकती लेकिन घर में तो कर ले। घर यहाँ से सारे बच्चों को तेरे घर भेज देंगे। हाँ, मैं तो- कह दूंगी सुक्का दे, वो पहुंचा देगा। हाँ तो ठीक है ना? हाँ ठीक है चल जा, कोई नहीं, चल ठीक है। सुक्का और सुकिया, कौन? मैं ये कह रही हूँ कि एक काम कर। हाँ चौधरी। हाँ वो क्या कहते हैं, जितने भी बच्चे हैं ना गांव के अपनी बुग्गी में भर के वहाँ उसके प्रधान के घर पहुँचा। खाई को चट्टू नहीं। खा लेंगे बच्चे चड्डू काय को खाएंगे? हैं? अच्छा अरे वो वहीं पढ़ाएगी, स्कूल में ना पढ़ाएगी। चलो कम से कम दिमाग तो आया उसमें। है मेरे बहनों में बच्चों को बैठाओगी तुम? अरे तो क्या हो गया? नहीं बहुत बच्चे हैं, कितने को अरे भेजोगी? 2-3 बार में तो पहुँच जाएंगे। हाँ 2-3 खेपों में तो पहुंच जाएंगे। 2 दिन खेपों पहुँचो, कोई नहीं पहुँचा दे। मुझे मिलेगा क्या? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, है तुझे 1000 आशीर्वाद मिलेंगे बच्चों के। ये चुप करो, आशीर्वाद। ठीक है ना? चलो ठीक है, अब क्या करूं मैं? पहुँचा दियो। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। सारे बच्चों को एक भी ना रह जाए। बीन के बुग्गी में फेंक दियो। भैंसा आ रहा होगा मेरा अभी, चुप ठीक है ठीक है, चुका दे उसे। और बढ़िया चुका, बढ़िया चुका दिया? हाँ तो चुका ले। तंदुरुस्ती तुम्हारी ऐसी करूंगा उसकी। निकल चल। अब चलो ना, अब चल। आगे दे लूंगा। अरे चल कैसे आ रहा? अरे बहू हाँ पिताजी। अरे हल्ला कैसे हो ये? अरे पिताजी वो बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। अरे इतना हल्ला होगा ये बच्चन दे? अरे बच्चे कुछ ज्यादा ही हैं, पूरे गांव के बच्चे आए हैं। तो लेके कौन आया इन बच्चे ने ये बता। मैं तो दे गई एक दो बच्चे ने ऐसा करवाइए, ये पूरे घर में टट्टी बेदाब कर रहे, पूरे घर बेकार कर जाएंगे। और तूने तो पूरे गांव के बच्चे बुला के बैठा लेती, क्यों ऐसा लग रहा है बस पे? तो आपने इजाजत दी थी कि घर पे पढ़ा सकती हो। सुन मेरी बात, आज तक तूने बुला ले इतने, कल से एक वो आना है ठीक है घर पे। बता जो कोई तरीका, तूने एक दो बच्चन की गई, इतने थोड़ी ना आ जाएंगे एकदम देगा। बता कि तो दे इतने बच्चे आए कैसे, ये बता किन दे गई तूने? मैंने तो वो सोनिया दीदी से कही थी, उन्हें भिजवाए हैं। सुन मेरी बात, आज तो आया इन्हें पढ़ा दे और कल से एक बच्चा आना है जा घर में ठीक है। और इन्हें जल्दी विदा कर धंधे। जा सोनिया देखूंगा आगे तब वो है। अरे सोनिया
अरे प्रधान जी तुम हाँ बताओ। अरे जे बता तो किन्ने कही हमारे घर जे बच्चे ने छोड़ गए इतने सारे ने जे तूने गांव की सगरी रेड़ भेड़ सगरी घर में पहुंचा दी है काय मैंने नहीं पहुंचाई तो वे सुक्का पहुंचा के आया है। सुक्का हाँ बुग्गी में सुक्का तो किन्ने कह दी मैंने तो ये बोला था उससे कि वो क्या कहते हैं तुमने तो कही थी अपनी बहू से घर में पढ़ा सकती है। तो घर में गई मैंने एक दो बच्चन की कही गई कहीं पूरे घर में मेला लगा दे। तो वो तो बात एक ही हो गई, या तो स्कूल में पढ़ाओ या घर पे पढ़ाओ। घर में तो तुम्हें पता क्लास बनी हुई होती है। ऐसा सुन मेरी बात मुँह तो चलाए मत, तेरा काम चाहिए ही तो उधर करना। पहली बात तो सुन ले मेरी बात। हाँ प्रधान जी तुम पागल हो गए हो। पागल है यो। अरे मैंने तो सुक्का से कही थी तो जब मुझे क्या पता वो इतने सारे बच्चों को पहुंचा दिया। उसने मुझे पता उसने जर के पहुंचाया होगा। हाँ। सुक्का देखूं तो फिर एक काम कर मैंने सही बता मैं पढ़ा देती बच्चों को। अरे हाँ तो अपना घर तो समझ लो, तू बच्चे ने पढ़ा देगी ज्यादा बड़ी थी मैं पति से बैंगलोर जा रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं थी प्रधान जी, मैं पढ़ा भी देती। सुक्का को देखूं पहले जाके जी करे सुक्का सुक्का। अरे सुक्का अरे बाहर लेकर के आए जल्दी से ना। कौन? अरे प्रधान जी आप राम 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 राम। और मौज बाहर। अरे मौज बाहर तो सब ठीक है। सुन मेरी बात पहले बोलो। जे तू हैगा जे घर पे बच्चन की तो किन्ने कहीं छोड़ने की ये बता पहले तो मुझसे। हाँ मुझसे चौधरी ने कही थी, मैं छोड़ गया 4 खेप हो गई तुम्हारे घर की। पता है ये तो सुन मेरी बात आज तो छोड़ जाओ, आज का छोड़ के मत आइए घर पे कोई बच्चन है। हाँ मुझसे क्यों कह रहे हो? नहीं मुझ पे काय को सतरा रहे हो? सतरा रहे हो नहीं तेरी टांग में झाड़ दूंगा मैं। ऐसा है बुड्ढे चुप हो जा, बता रहा हूँ मैं। सुन मेरी बात देश मत करे बुड्ढे मत कहे, बुड्ढे तेरा बाप है। हाँ तो तुम बुड्ढे नहीं हो? तुम बुड्ढे नहीं तेरा हो। बाप जा यहाँ से निकलो। आज मैं क्या कह रहा हूँ अरे आज तो बच्चन को छोड़ आओ, आज का छोड़ मत आइए। तुम बच्चा झाड़ दूंगा। सुन हैं? मेरी बात आज तो छोड़ आओ, आज का छोड़ के मत आइए। सुन लो सर्री, मैं सुनो मेरी बात। मेरा मतलब ये सुनो, एक बात बताओ। बता। तुम्हारे बेटे की बहू जो है शिक्षिका अच्छी मास्टरनी है ना, ये बताओ गांव के बच्चों, गांव के जो लोग हैं गांव में स्कूलों में तुम पढ़ाने नहीं दे रहे। कहीं उसको ऐसी कहीं किसी जगह पढ़ाने नहीं भेजते, यहाँ वो पढ़ लिख के बच्चे हमारे अच्छे बने। अपने घर पे भी तुम पढ़ाने नहीं दे रहे, गाँव के बच्चे भी पढ़ने आए तो उनको तुम इस तरीके से ललकार रहे हो। फिर सुन मेरी बात, पहली बात तो मुझे अपनी बहू तो पढ़वाना ना है, और दूसरी बात मेरी इच्छा इतनी प्रॉपर्टी है जब कहा लेके जाऊंगा शादी पे रख के लेके जाऊंगा। तेरे बाप ने तो तेरी शादी कराई ना बता। अरे नहीं कराई। तू रड़ुआ को रड़ुआ ही रहेगा और तुम तो रड़ुआ हो गए। अरे हाँ रड़ुआ है गए रड़ुआ। सुन मेरी बात। हाँ ऐसा है सरा बस स्कूल में पढ़ाने दो, हमारी इच्छा बता रहा हूँ, हमारी इच्छा। तेरे बाप ने तो बहुत पढ़ा दो ना, ज्यादा बात बना रहे हो। मैं अगर घर की तरफ झांक मत रही आज के बाद तेरी टांगा नहीं झाड़ दूंगा। कि पागल ये क्या बात है, चल रही है मुझे ऐसा लगता है। इसको बरेली करवाओ। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते। और बढ़िया। हाँ कहाँ जा रही है? बस पानी लेने जा रही थी। पानी लेने? पढ़ाने नहीं गई बच्चों को? मतलब पढ़ने नहीं आए आज बच्चे? अरे पिताजी ने मना कर दी, वो गए 1-2 की। मैंने तुझे इजाजत दी कि पूरे सारे बच्चों को, पूरे गांव के बच्चों की यहाँ पे इजाजत दी। अच्छा तो इसका मतलब पढ़ाने देंगे नहीं? नहीं मैंने पहले ही बोला था, पता नहीं कौन से दिमाग के हैं वो। अरे वो नहीं पढ़ाने देगा। तेरा ससुर वैसे है बहुत खराब। पता नहीं क्या दिक्कत है। तू एक काम कर, अपनी नौकरी मुझे दे दे। मैं अपनी नौकरी? और क्या। ठीक है मैं अपनी नौकरी, पर दीदी ऐसे सरकारी नौकरी किसी को देती नहीं है। हाँ ये बात तो खैर सही कह रही है। अगर वैसी होती तो मैं तो दे देती, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? हो भी नहीं सकती। मैं घर की होती तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तू एक काम कर, मैं अपना दिमाग चलाऊंगी, बस तू हाँ हाँ करती जाइयो। ठीक है समझ लियो दीदी का दिमाग चल रहा है। ठीक है। हाँ तो तू मना मत करियो बिल्कुल भी। नहीं मैं हाँ ठीक है ना, हाँ करती जाइयो। जो तेरा ससुर तुझसे पूछे कि हाँ ये बात है कि हाँ ये हकीकत बात है। ठीक है ठीक है जा। ठीक है नमस्ते दीदी। नमस्ते। सुक्का सुक्का। हाँ चौधरी बोलो। राम राम। राम राम। एक काम कर दे आज। बोलो। तू एक काम करियो, प्रधान जी से जाके एक बात कह दे, तुम्हारी बहू की नौकरी चौधराइन को मिल गई है। अब वो पूछेगा कैसे कैसे? हाँ तो तू बोलियो कि वहाँ नौकरी वो स्कूल में चेकिंग करने वाले आए थे तो चौधराइन ने कह दिया कि यहाँ की जो टीचर है वो पढ़ाने नहीं आती। उन्होंने रीजन पूछा कि रीजन ये है कि यहाँ के प्रधान की बहू है, बेटे की बहू, और वो आने नहीं देते। और तुम्हें नौकरी मिल गई है ना? हाँ और कहती इसलिए वो उनको नौकरी दे गए। ठीक है ठीक है। तुम्हारे हैं, तुम यहाँ की नागरिक होते हुए अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, हम तुम्हें नौकरी सौंप के जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। बस इतना कह दे तू। ठीक है इतना सा काम करती। इतना कह दूंगा मैं। ठीक ठीक है ठीक है चौधरी चल आ जाया कर। हाँ चल तो रहा हूँ मैं।
प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। अरे कैसे हल्ला कर रहे हो, कहाँ बात है? अभी कह रहा हूँ कोई चैन है क्या ना? मशीन लगा लिया करो कान में। मशीन ना मशीन है पता कहाँ बात है? ये बात है, सुनो, एक बहुत बड़ा बवंडर हो गया, तुम्हें पता कहाँ? वंडर का वंडर मैं तो पता ही नहीं चला गया ना। सुनो, पता आज आए थे चेकिंग करने वाले हाँ। प्रधान जी, और तुम्हें तो पता नहीं है, शिक्षक जो चेकिंग करते हैं, अध्यापकों की चेकिंग करते हुए आए। अब तुम्हारी बहू तो पढ़ी लिखी है, अध्यापक है ना। अब तुमने एक भी स्कूल खुलवा नहीं रखे, उन्हें स्कूलों में तवेले खुलवा रखे हैं तुमने। भैंस बॉय साहब, अब हगना मूतना सब उसी में रहता है। अब सुनो, मंडी तो ऐसे हला रहे हैं, सुना बहुत तो अच्छा सही, काम कर रहे हो। अरे पहले काम क्यों हैं? था? सर नहीं तो। अब सुनो, ओए बहुत बोल जाता तू, कम बोले कर। मेरी बात सुन लो पहले। अब सुनो कि जब वो चेकिंग करने आए, उनने देखा कि यहाँ तो कोई अध्यापक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अच्छा। पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, और ये गंदा संदा पड़ा रहता है स्कूल। तभी उसी जगह वहीं घूमते घामते आ गई चौधरी। अब चौधरी आ गई, उन्होंने उनसे वार्तालाप करी, बात हुई, तो उनने कहा कि ये बहुत बढ़िया है, ये तो भाई महिला बहुत अच्छी है, इस गांव की शुभचिंतक है, बढ़िया है। उन्होंने क्या करा कि तुम्हारी जो बहू की जो नौकरी है वो अब उनको मिल गई है, चौधरी को। अच्छा, हाँ। अरे ऐसे कैसे वो जो तो बता, जिनके नाम नौकरी आता वही तो करते तो नौकरी। अब नाम हो जाएगी ना, अब हो जाएगी। अब उनको कर गए, वो कह रहे हैं अब तुम ले लेना नौकरी। अरे ऐसे कैसे है? कल से मैं अपनी बहू को भेजूंगा फिर पढ़ाने को। बस, तो अब मैं यूँ कह रहा हूँ कल से चालू करवा दो। नहीं, वो यूँ कह रहे हैं कि अब कल वो है का कागजात वगैरह लिखवा के दे के जाएंगे, और कल अगर उनको स्कूल नहीं खुला पाया तो बस ये समझ लो कि तुम्हारे हाथ से नौकरी गई। कल से बिल्कुल भेजेंगे। है क्या? अब तुम्हारा पता ही नहीं, कुछ भरोसा थोड़ा ही है। अरे अब ये बता, हाँ। अभी ये महीना भर को फिर चालू करवा दूंगा, फिर अरे, बंद करवा दूंगा। काहे को मेरी बंद? अरे पर उसके बाद में जब तुम्हारा लट्ठ कुटेगा ना, पीछे दोनों तबले सूझेंगे तुम्हारे। अरे चल बकवास मत करे, जा चल। बकवास मत करे और ये मत करे, कल से भेज देना अपने हाँ, बहू को। एकदम मजा। वो अपनी मेरे बहू घर को। पे मत आकर तू। पागल पठान। जाके तो शिकायत करके देखू, जाके ज्यादा पूछ के देखू। अरे सोनिया, सोनिया। अरे प्रधान जी आप हाँ हम जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये बता, जब चेक इन करने आए स्कूल में हूँ हैगा जो बच्चन की, तो ये बता तूने हैगा उनसे काका बुराई करी है मेरे बहू के बारे में? मैंने? हाँ। मैंने तो कोई बुराई नहीं करी। दे झूठ मत बोले। हाँ, ये तू झूठनते तो तू अपने घर न टिक पाई तो तू जहाँ पर न टिकेगी। चल ले मेरी बात में, सही बता रहा हूँ, साफ बता। मैं झूठ नहीं बोली प्रधान जी। आँख मत दिखाई मेरे को। हाँ अच्छा अच्छा मत करे। ये बता तूने उनसे बुराई क्या करी हमारे बहू के बारे मैंने में? कोई बुराई नहीं करी। वो ये पूछ रहे थे कि यहाँ की जो मेन टीचर है वो कहाँ है। मैंने कही देखिए यहाँ की जो टीचर है वो प्रधान जी के लड़के की बहू है, ठीक है। अच्छा। मैंने इतना बताया कि उन्होंने रजिस्टर देखा तो बाकी के टीचर्स ने कंप्लेन कर दी उनकी, और वो क्या कहते हैं वो आती नहीं है, उनकी एक भी हाजिरी नहीं थी, बस एक हाजिरी थी जो उस दिन वो क्या कहते हैं पूरे महीने में एक बार आई थी वो। अच्छा। और उन्हें हो गए कम से कम 2 महीने से ऊपर। अब जब 2 महीने से इंसान को ऊपर हो गए, बच्चे आ नहीं रही हैं अपनी क्लास के बच्चों को, बड़ा रुक जाओ। हाँ, तो बोल उन्होंने बोल। मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने कि मैं यहाँ की लड़की हूँ। तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने ये बोल मुझसे 2-3 सवाल पूछे, मैंने उनके उन सवालों का जवाब सही दे दिया। अब उन्होंने कहा कि एक काम करो, तो हम ये नौकरी हम आपको देके जाते हैं। अच्छा, बस तो वो इतनी तेरी बात नौकरी थी। है। और तो और प्रधान जी, मैंने तो तुम्हारी इतनी सहायता करी। वो भैंस पोए बन रहे उसमें वो क्या कहते हैं स्कूल में है क्या नहीं, मैंने बाहर खोल के बांधे, वरना तुम्हारी बहू जेल चली जाती, तुम्हारी नाक डूब। अरे ऐसे कैसे चली जाती है? सुन मेरी बात, पहले तो ये पहली बात तो बाकी नाम से नौकरी मिली हुई है, तो नौकरी रहेगी बाबू जब तक बाकी मर्जी न होगी जब तक तो मिलेगी ना। अब और दूसरी बात, मैं अपनी बहू को कल से भेजूंगा स्कूल बच्चे ने पढ़ाने। अच्छी बात है। हाँ। बहुत बढ़िया बात है। तेरे को बहुत नौकरी अच्छा ना ले दूंगा लेकिन मैं। प्रधान जी मैं लेकर आ रही हूँ। अच्छा, मैं तो भाई वो अपनी मर्जी से कितनी देके सीधी जा बन रही के है। दिखा रही है। पहले उनके मुंह में पहले मीठी मीठी बात करके उनको पटा लिया होगा, बाकी मैं कह रही मुझे नौकरी काय कुछ चाहिए। प्रधान जी आप तो ऐसे करते हो जैसे छोटा बच्चा लड़ता हो। छोटा बच्चा लड़ता हूँ। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बहू को नौकरी मिल ही जाएगी। हाँ तो मैं हम बाबू कल से भेजेंगे, बात कर। बढ़िया अच्छी बात है। बढ़िया अच्छी बात है। तो बहुत। हमें बतानी तो चाहिए। वो तो सुक्का है, हमें अगर सुक्का है वो कम तो आदमी तो बढ़िया है कम वो से तो कम। शुभचिंतक है। हाँ ये तो बाकी कम तो ईमानदारी तो है। हाँ। यही तरह तो ना है। हाँ। हाँ ना। आ गया ना बेटा लाइन पे। हाँ मतलब आना तो वही था तुझे, लेकिन ऐसे नहीं तो ऐसे सही, लेकिन जीत हमारी होती उसमें। बहू समझा दूंगा पहले एक बार बहू को। अरे बहू, बहू हाँ पिताजी। सुन मेरी बात, मेरे मन में एक बात आई है। हाँ। अब तू एक काम कर, क्या कहते हैं, कल से तू अपना बैग उठा और कल से तू स्कूल जा बिल्कुल बच्चे ने पढ़ाने।
स्कूल? हाँ, अब घर के काम है तू मत करियो, घर के काम के लिए मैं कहीं ना कहीं काम की एक बाय लगा लूंगा, ठीक है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है मेरी, ठीक है। और सुन एक काम और करियो, वो मोटी आए ना तो वो बता दियो स्कूल में आए तो एक बार। क्यों? हाँ। अरे ऐसे कैसे कोई हाँ वो स्कूल में सोनिया है का है। अरे ऐसे कैसे कोई स्कूल में आ जाएगा? मेरे बिना कोई ऐसे इजाजत से कोई आ जाएगा? हाँ तो भाई अब अपना बैग उठाइयो, कल से अपने टाइम टू टाइम स्कूल जा, और स्कूल तो लेकिन- फौरन आओ, सीधे आ करियो, सीधे आ करियो, कहीं काम के तो फालतू तो मतलब मत रखियो। लेकिन अब पता नहीं जाने देंगे, मैंने हाजिरी कब से नहीं लगाई है स्कूल में तो जाके। अभी ना, जब तक तेरे घर पे ना आते तो ऐसे पता ना पड़ती। अब मैं तो कह रहा हूँ ना, जा हमारे तो समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? जा अंदर, पता देखते हैं। अरे अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये तो तुमने बहुत बढ़िया करा। आज पिताजी ने मुझसे खुद बोला है, जा तू पढ़ा के आ, स्कूल जाके आज तक तू पढ़ाई। वो तो बोलते ही ऐसे ना बोलते तो ऐसे बोलते। चल अच्छी बात है कि तुझे तेरी नौकरी मिल गई, तेरी कम से कम वैल्यूएशन तो बढ़ी, हाँ है कि नहीं है? हाँ चल कोई बात नहीं, ठीक है? आराम से बच्चों को पढ़ाओ हाँ, बिल्कुल। और नाम रोशन करो हमारे गांव का, ठीक ठीक है? है दीदी, नमस्ते। नमस्ते।